हेलो बच्चों, वेलकम टू वीएसके विद्यासागर सिंह चैनल। आप आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 से एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी 1300 रुपये में। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो लिखेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपए, एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपए और एक गेंद का मूल्य वाई रुपए। ठीक है, हम मान चुके हैं एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य। अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे क्या कह रहा है। 3 बल्ले और 6 गेंद, तो 3x प्लस में 6y बराबर में कितना, 3900 रुपये। तो समीकरण नंबर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। फिर कह रहा है उसी बाद में उसने एक और बल्ला तथा 2 गेंद खरीदा। तो x प्लस में 2y बराबर में कितना 100 रुपये में, 300 रुपये में। तो समीकरण नंबर कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। तो अब आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसको हम बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो करेंगे क्या, ग्राफ के रूप में हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कहाँ हमारे, ई है। 3x प्लस में 6y बराबर में कितना है, 3900। इसको हम 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। x प्लस में 3 जब बाहर चली गई बचा कितना, x है। अब 3 दूनी 6 बराबर में अब कॉमन क्या है, 1 और 3 1300। ठीक है, x प्लस में 2y बराबर में कितना, 1300। तो x को बराबर में रखेंगे 1300, ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस का कितना, 2y हो जाएगा। अब हम क्या बनाएंगे, एक यहाँ पे डब्बा बना लेते हैं। ऐसे इस प्रकार की हम एक डब्बा बना लेते हैं, x और y के लिए हम डब्बा बना लिए। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, y का मान हम रखते जाए। y का मान पहले हम कितना रखेंगे, 300 रखेंगे। तो y का मान रखेंगे, तो देखिए x बराबर में 1300 माइनस के 2y, x बराबर में 1300 माइनस के 2 गुना में y का मान हम कितना रखें, 300। तो 300 हम यहाँ पे रख लेंगे। x बराबर में 1300 माइनस के 3 दूनी 600। x बराबर में 1300 में से 600 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 700। तो x का मान हम कितना रखे थे, 300। तो y का मान हमारा y का मान हम 300 रखे, तो x का मान कितना आया, 700 है। उसके बाद फिर हम ले लेते हैं y का मान कितना, 400 ले लेंगे। x बराबर में 1300 माइनस के 2y, x बराबर में 1300 माइनस के 2 गुना में y का मान कितना, 400। तो हम 400 रख लेंगे। x बराबर में 1300 माइनस के 4 का 4, 4 दूनी 800। अब x बराबर में 1300 में से 800 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 500। फिर रखेंगे y का मान कितना रख लेते हैं हम, 500 रख लेते हैं। तो y का मान हम कितना रखे थे, 400 और x का मान कितना है हमारा, 500। y का मान हम 500 रख लेते हैं। तो x बराबर में 1300 माइनस के 2y, x बराबर में 1300 माइनस के 2 गुना में 500, x बराबर में 1300 माइनस के 5 का 5 5 नहीं 10 तो 1000 और x बराबर में 1300 में से 1000 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1300।
y का मान हम रखे 500, तो x का मान कितना है हमारा 300। ठीक है, समीकरण 1 को हमने सॉल्व कर लिया। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से कहाँ है हमारी, x प्लस में 2y बराबर में 1300, x बराबर में 1300 माइनस के 2y। अब हम यहाँ पे फिर इसी तरह डब्बा बना लें, एक्स वाई डब्बा बना लिए हम। y का मान रखते जाएंगे, x का मान निकलती चली जाएगी। हम y का मान रख रहे हैं यहाँ पे 300, सेम उसी तरह रखेंगे, 300 रख लेंगे। x बराबर में 1300 माइनस के 2y, यानी कि y की जगह हम कितना रखेंगे 300, तो x बराबर में 1300 माइनस के 2 गुना में 300, x बराबर में 1300 माइनस का 3 दूनी 600 हो गया। x बराबर में 1300 में से 600 को घटाएंगे तो कितना सौ बचेगा हमारा 700। तो y का मान रखिए हम 300, x का मान कितना है हमारा 700। फिर रखेंगे y का मान 400 रखने पर, तो x बराबर में 1300 माइनस के 2y, x बराबर में 1300 माइनस के 2 गुना में 400, x बराबर में 1300 माइनस के 4 का 4 दूनी 800, x बराबर में 1300 में से 800 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 500। तो y का मान हम रखे 400, तो x का मान कितना है हमारा 500। फिर लिखेंगे क्या, y का मान 500 रखने पर, तो x बराबर में 1300 माइनस में 2y, x बराबर में 1300 माइनस के 2 गुना में 500, x बराबर में 1300 माइनस के 5 का 5 दूनी 10, यानी कि 1000, x बराबर में 1300 में से 1000 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 300। तो x का मान कितना, y का मान आया और रखे 500, तो x का मान कितना आया हमारा 300। तो इस तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व किए। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ग्राफ की तैयारी करेंगे। ठीक है, हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व किए, तो हमारा इस तरीके से बीजक यानी कि ग्राफ के रूप में आ गया। तो हम यहाँ पे अब ग्राफ बनाएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, ग्राफ पेपर में सही से बनाइएगा, और ग्राफ पेपर में सही तरीके से भी बन जाता है। और ये हो जाएगा x एक्सिस, और ये होता है y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये y एक्सिस। ठीक है, ये जो होता है हमारा 0, 100, 200, 300। क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो 100 में आया इसीलिए हम इसको 100 में लिख रहे हैं। 400, 500 और ये 600, थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, ये 700। ठीक है, इसी तरह के लिए फिर 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये 700। माइनस में 100, माइनस में 200, माइनस में 300, माइनस में 400, माइनस में 500। उसके बाद फिर इधर ले लेते हैं 100 माइनस में, 200 माइनस में, 300 माइनस में, 400 माइनस में, 500 माइनस में। ठीक है, ऐसे अब देखिए यहाँ पे x y 700, x का 700, y के 300, तो हमारे को सभी प्लस प्लस में दोनों जगह तो हम प्लस प्लस की ही ओर जाएंगे। तो y का 300 और x का 700, यानी कि ये 700 और यहाँ पे 300, तो ये ही जस्ट यहाँ पे लगाएंगे। फिर x का 500, y का 400, यानी कि यहाँ लगा दिए। फिर y का 500 और x का 300, यानी कि ये लाइन इस तरीके से हमारा जाएगा। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन आप जब ग्राफ में कीजिएगा तो आपको वहाँ पे सही तरीके से हो जाएगी। फिर इसी तरीके से y का 300 और
x का 700 यानी कि सेम इसी जगह, फिर y का 400 और x का 500 यानी कि y का 500 और x का 400 यहीं पे जगह पे। फिर उसके बाद y का 500 और x का 300 यहाँ पे सेम इसी लाइन पे, फिर ये इस तरह से हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मिला लेते हैं किस कौन कौन सी ये है। तो x का पहला 700 और 300, फिर x का 500 और y के 400, फिर x का 300 और y के 500। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। आप इसको आसानी से, अगर वीडियो नहीं समझ में आए हो ऐसे तो वीडियो को रोक करके देख करके समझ लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका, तो क्वेश्चन अब हम थर्ड को सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का जो मूल्य था वो किसी दिन 160 रुपये किलो थी। एक महीने बाद उसका जो 1 महीने बाद रेट 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो लिखेंगे माना 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए। ठीक है, हम इस तरह से लिख चुके हैं। 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए। फिर करेंगे हम प्रश्न के अनुसार। तो चलिए, कितना कह रहा है? 2 केजी सेब है ना, तो 2x प्लस में 1 केजी अंगूर, तो y बराबर में कितना है? 160 रुपया। समीकरण नंबर 1। फिर बाद में बढ़ करके उसी अंगूर और सेब का जो मूल्य है कितना हो जाता है 1 महीने बाद? 4 केजी सेब यानी 4x प्लस में 2 केजी अंगूर यानी कि 2 केजी बराबर में कितना हो जाता है? 300 रुपया। समीकरण नंबर 2। अब हम इसको यहाँ से आसानी से सॉल्व करते हैं। 2x प्लस में y बराबर में 160 समीकरण नंबर 1। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 समीकरण नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या? समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है? 2x प्लस में y बराबर में 160। तो हम y को उधर लेके जाएंगे तो y बराबर में 160। अब ये 2x प्लस में जो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस के 2x। हम यहाँ पे डब्बा बनाएंगे और डब्बा से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x y, ठीक है। तो हम x का मान रखते जाएंगे और y का मान निकलते चले जाएगा। हम लिखेंगे x का मान कितना? 40 रख लेते हैं पहले। तो y बराबर में 160 माइनस में 2 गुना में x की जगह कितना रखना? 40, तो 40 रख लेंगे। तो y बराबर में 160 माइनस में 40 दूनी कितना होता है? 80। y बराबर में 160 में से 80 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 160 में से 80 को घटाएंगे तो कितना आ गया? 80 आ गया। तो हमारा x का मान, y का मान कितना है? 80 और x का मान कितना था? हमने रखे थे 40। चलिए फिर देख लेते हैं हम यहाँ। x का मान 50 रखने पर तो y बराबर में 160 माइनस में 2x, y बराबर में 160 माइनस के 2 गुना में 50, y बराबर में 160 माइनस में 50 दूनी 100, y बराबर में 160 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ओनली 60। तो y का मान हमारा आया 60 और x का मान हमने लिया था कितना? 40। उसके बाद लिखेंगे x का मान कितना रखने पर? 60 रखने पर y बराबर में 160 माइनस में 2x, y बराबर में 160 माइनस में 2 गुना में 60,
y बराबर में 160 माइनस के 6 दूनी 6 दूनी यानी कि 60 दूनी 120। तो y बराबर में 160 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा 40। तो x का मान 60 और y का मान कितना आ गया हमारा 40। तो समीकरण 1 का जो है बीजगणितीय रूप में जो हमने सॉल्व करना था ये हमारा सॉल्व हो गया। अब समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 कहाँ है? 4x प्लस के 2y बराबर में कितना है 300। इसमें से हम क्या करें 2 को कॉमन ले लेते हैं। इनमें से 2 को कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा 2x प्लस में 2 बाहर निकल गया तो ओनली y बराबर में 150। ठीक है, तो 2x प्लस में y बराबर में कितना भाई 150। इस तरीके से हो गया। y बराबर में y को हम आगे ले लें तो 150 माइनस में 2x, यहाँ भी हम डब्बा बना लें इस रूप से x और y। हम x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकलती चली जाएगी। तो हम रखेंगे x का मान कितना रखने 40 रख लेते हैं पहले। तो y बराबर में 150 माइनस में 40 2 गुना 40। y बराबर में 150 माइनस में 40 दूनी 80। y बराबर में 150 में से 80 को घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारा 70। तो x का मान कितना 40, y का मान कितना आ जाएगा हमारा 70। फिर यहाँ पे लिखेंगे x का मान कितना 50 रख लेते हैं। y बराबर में 150 माइनस में 2x, y बराबर में 150 माइनस के 2 गुना में 50। y बराबर में 150 माइनस के 5 का 5 ने 10 यानी कि 50 दूनी 100। y बराबर में 150 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो x का मान कितना 50, y का भी मान कितना आ गया हमारा 50 आ गया। उसके बाद x का मान हम कितना रख लेते हैं 60 रख लेते हैं। y बराबर में 150 माइनस के 2x, y बराबर में 150 माइनस के 2 गुना में 60। y बराबर में 150 माइनस में 60 दूनी 120। y बराबर में 150 में से 120 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 30। तो y का मान आया हमारा 30 और x का मान हमारा 60। तो गाइस इस तरीके से हमने बीजगणित के रूप में भी हमारा आंसर आ चुका है। अब हम ग्राफ की तैयारी करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब आप अपने ग्राफ कॉपी में बना लीजिएगा। इसको सही से बनेगी, लाइन इसमें टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ठीक है, ठीक, ये 0 10 20 30 40 50 60 और ये 70। 10 माइनस के 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60 और ये 70। 10 20 30 40 50 60। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये जो है x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। चलिए समीकरण 1 को पहले देखते हैं। x का 40 y का 80, y का 80 तक, यहाँ हम 80 तक ले लेते हैं। ये हमारा हो गया 80। x का 40 y का 80 यानी कि इस जगह पे। इसके बाद x का 50 और y का 60 यानी कि इस जगह पे। उसके बाद x का 60 y का 40, x का 60 y का 40। ये लाइन थोड़ा सा इसमें तिरछा हो रहा है। ठीक, ऐसे ऐसे मिल जाएगी, लेकिन ऐसे ही मिलेगा, 100% मिलेगा। आप लोग ग्राफ से बनाइएगा तो बेहतर बन जाएगी। लाइन ऐसे ही मिलेगा, ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा समीकरण में पहले इसका बना लेते हैं।
x का 40 और y का 80, यानी कि इस जगह पे थी 40 और 80, उसके बाद 50 और 60, x का 50 y का 60। पचास और 60 और x का 60 और y का 40, x का 60 y का 40। ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। इसके बाद समीकरण दूसरा में जो है x का 40 y का 70, यानी कि यह जस्ट। इसके बाद फिर x का 50 y का भी 50, यानी कि ये लाइन, और x का 60 y का 30, यानी कि ये भी लाइन इसी पे परपेंडिकुलर करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या 40 70 50 50 60 और 30, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक बार ग्राफ में बना लीजिएगा तो ग्राफ में बहुत ही अच्छा तरीके से बनेंगे। और वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक करके समझिएगा। और सबसे पहले बात, अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।